Okay, welcome to FCPS Part 1 series. We are preparing for high-yield embryology. This is lecture in Urdu. So let's start with the week 1. What are the greater events which happens in week 1 of development. So it starts with the fertilization. Fertilization होती किस तरह से है कि सबसे पहले होती कहाँ है, तो एम्ब्रियो ऑफ यूट्राइन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन होती है, होती कैसे है कि जो सेकेंडरी oocyte है उसके ऊपर एक लेयर होती है जो कहलाती है जोना पेल्यूसिडा. स्पर्म जाके जोना पेल्यूसिडा से बाइंड करता है. एक्रोसोमल रिएक्शन, वहाँ पे एक्रोसोम रिएक्शन होता है. एक्रोसोम रिएक्शन से क्या होता है कि कुछ एंजाइम यानी कि एक्रोसोमल एंजाइम जब रिलीज़ होते हैं जो कि कहलाते हैं एक्रोसिन. इस स्टेज पे जब जो है फर्टिलाइजेशन होती है तो उस वक्त जो है वो जो oocyte होता है हमारा सेकेंडरी oocyte वो मेटाफेज स्टेज ऑफ मियोसिस 2 में जो है वो अटका हुआ होता है. जब वो जाके जोना पेल्यूसिडा के साथ जाके बाइंड करेगा और एक्रोसोम रिएक्शन करेगा तो वहाँ से रिलीज़ होंगे एक्रोसोमल एंजाइम्स विच इज़ एक्रोसिन. ओके, अब इसकी वजह से क्या होता है कि एक्रोसोमल एंजाइम्स की वजह से जो रिलीज़ होते हैं वहाँ पर, उसकी वजह से जो एक रिएक्शन होता है जो कहलाता है कॉर्टिकल रिएक्शन जोना पेल्यूसिडा में. कॉर्टिकल रिएक्शन में लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज़ होते हैं फ्रॉम द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स नियर द oocyte सेल मेम्ब्रेन. और इससे ये होता है कि जो इसके अलावा जो भी स्पर्म्स जो वहाँ पे एंटर होना चाह रहे होते हैं वो उनका ब्लॉक हो जाता है, वो उनको ब्लॉक कर देता है और इसको कहते हैं पॉलीस्पर्मी ब्लॉक, ताकि और जो दूसरे स्पर्म्स एंटर होना चाह रहे हैं उस oocyte सेकेंडरी oocyte के पास वो सब ब्लॉक हो जाएं. ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपन्स इज़ जो स्पर्म और सेकेंडरी oocytes हैं वो उनकी सेल मेम्ब्रेन जो है आपस में फ्यूज़ होती हैं. न्यूक्लियर कंटेंट स्पर्म से साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte के अंदर एंटर करता है और यहाँ पे जो है वो स्पर्म न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो एक मेल प्रो न्यूक्लियस फॉर्म कर लेते हैं. जो माइटोकॉन्ड्रिया और टेल होती है स्पर्म की वो डिजनरेट हो जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और टेल ऑफ द स्पर्म जो है वो डिजनरेट हो जाती है और बाकी जो है वो उसका जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो सब जो है वो साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाता है. इसीलिए हम कहते हैं कि जितना भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो मैटरनल ओरिजिन का होता है. ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो स्पर्म का सेंट्रियोल पेयर है यानी कि वो यहाँ पर जो oocyte होता है वो अपना सेंट्रियोल पेयर जो है वो लूज़ कर देता है ड्यूरिंग मियोसिस और जो है जो यहाँ अब जो एक नया सेल बनता है उसके अंदर जो स्पर्म का जो सेंट्रियोल पेयर होता है सिर्फ वही प्रेजेंट होता है. दैट मीन्स कि जो बाद में जो एक मेच्योर जाइगोट बन रहा है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मैटरनल है और जो सेंट्रियोल है वो स्पर्मेटिक है. ओके, देन सेकेंडरी oocyte जो है कंप्लीट करता है मियोसिस 2 को और एक मेच्योर ओवम फॉर्म कर लेता है और यहाँ पर फिर बनता है फीमेल प्रो न्यूक्लियस. जब से मेच्योर एवं बन जाता है तो फिर वहाँ पर बनता है फीमेल प्रो न्यूक्लियस. ओके, सो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट मी शो यू. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज लिखा हुआ है. दिस इज़ अ सेकेंडरी oocyte जिसके अंदर जो है वो ये सेकेंडरी oocyte है जहाँ पे जो है वो ऊपर एक लेयर डबल लेयर है. तो एक जो अंदर वाली लेयर है वो है ओवम की सेल मेम्ब्रेन और उसके बाहर जो है वो है जोना पेल्यूसिडा जिसको जो है पेनिट्रेट कर रहे हैं स्पर्म्स. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. व्हाट इज़ सिंगेमी? सिंगेमी का मतलब ये होता है कि सक्सेसफुल कंप्लीशन हो रही है ऑफ द फर्टिलाइजेशन और एक जाइगोट बन रहा है, यानी कि पूरी फर्टिलाइजेशन हो गई और एक जाइगोट बन गया तो दिस इज़ कॉल्ड एज सिंगेमी. जहाँ पर और इसके बाद सिंगेमी की एंड में जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो हमारे पास मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई जो है वो बन जाता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है फॉर प्रॉपर सेल डिवीजन. ओके, सो दिट्स सिंगेमी. जाइगोट की लाइफ स्पेन ज़्यादा नहीं होती क्योंकि बहुत जल्दी जब वो डिवाइड हो जाता है. ओके, सो ये जल्दी डिवाइड होकर टर्मिनेट हो जाता है. अच्छा, क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज का मतलब ये है कि जो माइटोटिक सीरीज़ हो रही हैं जाइगोट के अंदर, द सीरीज़ ऑफ माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट दैट इज़ कॉल्ड एज क्लीवेज. और ये क्लीवेज के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, यानी ये क्लीवेज जो है वो होलोब्लास्टिक होती है. दैट मीन्स कि सेल जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा थ्रू द साइटोप्लाज्म.
सेकेंड, क्लीवेज जो है वो एसिमेट्रिकल होती है। ओके, सो क्लीवेज जो है वो एसिमेट्रिकल होती है। दैट मीन्स कि इट डजंट नो कि आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा कितना जो है साइटोप्लाज्म किस में जाएगा। जो भी डॉटर सेल्स हैं उनमें किसी में ज़्यादा साइटोप्लाज्म जा सकता है, किसी में कम जा सकता है। सो इट्स एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट इज क्लीवेज इज एसिंक्रोनस। दैट मीन्स कि एक टाइम पे एक ही सेल जो है वो डिवाइड होगा। अच्छा, जो क्लीवेज का प्रोसेस है उसके बाद जो है वो बनता है ब्लास्ट्यूला, और ब्लास्ट्यूला के अंदर जो सेल्स होते हैं वो कहलाते हैं ब्लास्टोमेयर्स। जब 16 से 32 सेल यानी कि 16 से 32 सेल्स जो है वो एक ब्लास्टूला में जो है वो बन जाते हैं, तो ये 16 to 32 स्टेज ब्लास्टोमेयर की जो सेल की स्टेज है ये कहलाती है मॉड्यूला। जो ब्लास्टोमेयर्स बन हैं मौजूद हैं ब्लास्ट्यूला में या मॉड्यूला में, जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं। दैट मीन अप टू 8 स्टेज, यानी कि 8 स्टेज तक जो ब्लास्ट्यूला के अंदर सेल्स हैं वो टोटीपोटेंट हैं। दैट मीन्स कि वो स्टेम सेल्स हैं, और वो जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी और एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो है वो दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन किस तरह होती है कि जो उसके ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन ऐसे होती है कि जो फ्लूइड सिक्रीशन होती है ब्लास्ट्यूला के अंदर जो है वो फ्लूइड सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाती है इन बिटवीन द सेल्स, और जो है वो एक सिस्ट बनाना शुरू करती है। दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। अब यहाँ पर जो है वो दो तरह के सेल मासेस होते हैं, एक होता है इनर सेल मास और दूसरा होता है आउटर सेल मास। जो इनर सेल मास है वो कहलाता है एम्ब्रियोब्लास्ट, जो कि एम्ब्रियो बनाते हैं बाद में, और दूसरी जो आउटर सेल मास होता है वो कहलाता है ट्रोफोब्लास्ट, जो कि प्लेसेंटा बनाते हैं। ओके, सो और एम्ब्रियोब्लास्ट के बारे में ये है कि एम्ब्रियोब्लास्ट जो है वो प्लूरिपोटेंट होते हैं, यानी कि वो स्टेम सेल्स होते हैं जो कि बाद में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म में जो है वो डिफ्रेंशिएट होंगे। इम्प्लांटेशन में ये है कि जो जोना पेल्यूसिडा है वो डिजेनरेट हो जाता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। सो इम्प्लांटेशन से पहले जो है जोना पेल्यूसिडा के डिजेनरेट होना ज़रूरी है। नंबर 2 ये कि जो है वो पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस के ऊपर जो मोस्ट कॉमनली जो है वो इम्प्लांटेशन होती है, जो कि नॉर्मल है। एंड देन जो फंक्शनल लेयर है ऑफ द एंडोमेट्रियम में वहाँ पर इम्प्लांटेशन होगी जब जो है वो एंडोमेट्रियम जो अपने सिक्रेटरी फेस के अंदर होती है। ट्रोफोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट करता है इनटू साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। लेट्स यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग जो है वो इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, सेकेंडरी oocyte है जो कि अरेस्ट हुआ हुआ है इन मेटाफेज। ठीक है, यहाँ स्पर्म आया, स्पर्म जो है वो आके जो है वो जोना पेल्यूसिडा के साथ बाइंड हुआ, वहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन होता है जहाँ जिससे एक्रोसिन एंजाइम रिलीज़ होते हैं। ठीक है, एक्रोसिन एंजाइम क्या करते हैं कि वो कॉर्टिकल रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जिससे लाइसोसोमल एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो ब्लॉकिंग कर देते हैं फॉर अदर स्पर्म्स, ताकि वो और कोई आके उसको जो है वो उसके अंदर एंटर होने की कोशिश ना कर सके। देन जो जाइगोट हमारे पास बन गया है जाइगोट, अब इस पर फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। तो जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा कि उसकी अंदर डिवीजन स्टार्ट होगी। तो जब वो डिवीजन स्टार्ट होगी तो दिस यू कैन सी हियर इज़ 2 सेल ब्लास्टुला स्टेज, 4 सेल ब्लास्टुला स्टेज, एंड देन जब ये 16 to 32 स्टेज पे डिवीजन में पहुंचेगा तो ये कहलाएगा मॉड्यूला। ओके, अच्छा 8 सेल हमने पढ़ा कि जब 8 सेल ब्लास्टुला स्टेज होती है तो उस वक्त जो है जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं जो किसी अंदर सेल्स हैं ब्लास्टोमेयर्स हैं, वो ईच एंड एवरी सेल इज़ अ टोटीपोटेंट सेल। दैट मीन्स दे आर स्टेम सेल्स विच कैन प्रोड्यूस द एम्ब्रियोजेनिक structures by themselves. Okay, so here you can see the blastocyst formation in the मॉड्यूला। यहाँ पर जो है वो सिक्रीशन हुई फ्लूइड की और जो है वो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बन गई, एंड देन इट फर्दर गोज़ ऑन एंड देन फर्टिलाइजेस। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो यू कैन सी हेयर इज़ कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो इनर सेल्स हैं एंड आउटर सेल्स हैं। जो इनर सेल्स हैं वो जो है वो बनाएंगे एम्ब्रियोनिक पार्ट,
जो कि कहलाते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, और जो आउटर सेल्स हैं वो बनाते हैं प्लेसेंटा, जिनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट भी फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंसीटियो ट्रोफोब्लास्ट और दूसरे होते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एंड एक इसके अंदर जो है वो क्लिनिकल कंसिडरेशन है विच इज़ एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी। एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी कहाँ होती है? दैट्स इन एम्प्यूला ऑफ यूट्राइन ट्यूब, यानी कि एम्प्यूला ऑफ यूट्राइन ट्यूब में मोस्ट कॉमन साइट है जहाँ पर एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है। और अगर कोई पूछेगा कि एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ होती है, तो दैट इज़ द रेक्टो यूट्राइन पाउच या पाउच ऑफ डॉगलस। ओके, सो अब एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी जो है वो मोस्टली होती क्यों है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा, बेसिकली रीज़न यही है कि अगर जो है वो जो भी हमारा जाइगोट है वो अगर ज़्यादा देर के लिए स्टे करेगा तो वहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एक ये कि एडिशंस हैं, या फिर जो है वो एंडोमेट्रियोसिस है, या किसी वजह से जो है वो कोई इन्फेक्शन हुआ है जैसे सल्पेंजाइटिस हो गया। ठीक है, या फिर जो है वो सल्पेंजेक्टमी है हुई हुई है तो इसकी वजह से अपेंडिसाइटिस। अच्छा, ये सब कंडीशन है जिसकी वजह से वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सकती है। ओके, देन वी हैव कि अगर एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी हो गई है किसी को तो ज़रूरी है कि आप उसको डिफ्रेंशिएट करना के लिए बहुत ज़रूरी है अपेंडिसाइटिस से, एबॉर्टिंग यूट्राइन इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी से, या फिर जो है वो ब्लीडिंग कॉर्पस ल्यूटियम तो नहीं है, क्योंकि ये सारी कंडीशन जो है वो मिमिक कर सकती हैं। सो वी नीड टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम दैम। नेक्स्ट ये है कि जो क्लिनिकल साइंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप पता कैसे चलेगा कि जो है वो एक्टोपिक ट्यूबल प्रेगनेंसी है। तो एक तो ये कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, यूट्राइन यूनिलैटरल पेल्विक पेन हो सकता है, इंक्रीज लेवल ऑफ एचसीजी के लेवल्स जो है वो बढ़े हुए तो होंगे लेकिन उतने नहीं होंगे जितने नॉर्मल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी में बढ़े हुए होते हैं, और मैसिव फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग जो है वो यहाँ पर हो सकती है। ओके, सो अच्छा, ट्विनिंग में मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, और इसके अलावा कंजॉइंट ट्विंस होते हैं। सो मोनोजाइगोटिक में यही है कि सबसे पहले तो यही कि सेकेंडरी ओसाइट जो है वो म्यूसिस में अरेस्ट हुआ हुआ होता है, ट्यूब में अरेस्ट हुआ हुआ होता है, और उसके बाद पे जो है वो न्यूक्लियर कंटेंट और सेंट्रियोल जो है वो स्पर्म में से आते हैं जो साइड के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाते हैं। ये बात हमें मालूम है। जब वो एंटर होते हैं तो फिर वहाँ पर जो सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, फीमेल एंड मेल प्रोन्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। जो फीमेल एंड मेल प्रोन्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं और सेंट्रियोल पेयर जो है वो साइटोप्लाज्मिक मशीनरी प्रोवाइड करता है फॉर क्लीवेज ऑफ सेल डिवीजन, और एक जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लीवेज डिवीजन्स क्लस्टर ऑफ ब्लास्टोमेर्स फॉर्म करते हैं विच इज़ सराउंडेड बाय जोना पेल्यूसिडा। मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म जो है वो यही है, ट्विन प्रेगनेंसी का यही है कि इन मॉड्यूला जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लेटर स्प्लिटिंग, कि वहाँ पर जो है स्प्लिटिंग होंगी इन द इनर सेल मास। इन अदर वर्ड्स कि अगर कि ट्विनिंग कॉजेज द स्प्लिटिंग। ओके, सो what happens here is the twinning morula can travel two different routes leading to either monochorionic या dichorionic। जो मॉड्यूला है वहाँ पर जब डिवीजन हुई है तो उसकी वजह से इधर मोनोजाइगोटिक बन सकता है, मोनोकोरियोनिक बन सकता है, या डाइकोरियोनिक बन सकता है। जब भी कोरियन का वर्ड आएगा तो यू मस्ट नो कि हम बात कर रहे हैं प्लेसेंटा की। दैट मीन्स कि जो है वो प्लेसेंटा मोनो होगा या डाई होगा। तो अब होता ये है कि अगर स्प्लिटिंग जो है वो आफ्टर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट हो रही है तो मोनोकोरियोनिक ट्विंस होंगे, और अगर जो है वो स्प्लिटिंग बिफोर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट है तो डाइकोरियोनिक ट्विंस होंगे। ओके, सो डाइजाइगोटिक का भी ऑलमोस्ट तकरीबन यही है, बस इसमें जो है वो क्रिमेरा होगा। दैट मीन्स कि जो है वो क्रिमेरिक मॉड्यूला जो है वो फॉर्म हो जाएगा, और इसमें भी कोरियोनिसिटी का जो है वो यही है कि अगर जो है वो ट्रोफोब्लास्ट डिफ्रेंशिएशन के बाद होगी स्प्लिटिंग तो फिर वो मोनोकोरियोनिक होगी, और अगर स्प्लिटिंग जो है वो बिफोर ट्रोफोब्लास्ट डिफ्रेंशिएशन होगी तो फिर जो है वो डाइकोरियोनिक होगी। ओके, सो हियर यू कैन सी द मोनो एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस।
ओके, कंजॉइंट ट्विंस क्या होते हैं? कंजॉइंट ट्विंस में जो है वो होता ये है कि इसमें इनकम्प्लीट स्प्लिटिंग होती है इनर सेल मास की, जिसकी वजह से जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो जुड़ा रह जाता है। सो सारे इसमें बहुत सारी जो है वो कॉमन टाइप्स हैं, जैसे कि जो है थोरैकोओम्फेलोफेगस, जिसमें जो है वो अपर चेस्ट से लोअर चेस्ट जो है वो जॉइन होता है। थोरैकोफेगस, जिसमें जो है वो अपर चेस्ट से लोअर एब्डोमेन जो है वो जॉइन होता है। फिर हमारे पास से फिर एक होता है ओम्फेलोफेगस, जिसमें जो है वो लोअर चेस्ट जो है वो ज्वाइन होता है। क्रेनियोफेगस में जो है वो दोनों स्कल्स के जो है वो ज्वाइन होते हैं। और पैरासाइटिक ट्विन में जो है वो एसिमेट्रिक कंजाइंट ट्विन्स होते हैं, जिसमें एक जो है वो बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जो छोटा वाला होता है वो डिपेंड कर रहा होता है ऑन द लार्जर वन। कंजॉइंट ट्विन्स जो मोनो एमनियोटिक होते हैं, यानी कि वन एमनियन होती है, और मोनोकोरियोनिक होते हैं, यानी कि वन प्लेसेंटा या वन कोरियन जो है वो प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ फॉर द चैप्टर 2। केस स्टडी कर लेते हैं कि एक 25-year-old woman comes into your office complaining of spotting and having strong stomach pains as she points to her lower abdominal area. She noted that she and her husband were trying to have a baby and that she had her last period about 5 weeks ago. She said that after taking with her girlfriends about her symptoms, she was a little afraid of what it could be, so she decided to see a physician. Her chart shows that she had a history of pelvic inflammatory disease. What is the most likely diagnosis? So, what we know about this case is कि इस पेशेंट को स्पॉटिंग हुई है। ओके, सो लेट्स मार्क, स्पॉटिंग हुई है, ठीक है। इसको पेन हो रहा है इन द लोअर एब्डोमिनल एरिया। She and her husband were trying to have a baby, okay, and she is overdue with the date, so it could be a pregnancy, right? Now, plus she has a history of pelvic inflammatory disease, so it could be pelvic inflammatory disease, it could be spontaneous abortion जिसकी वजह से उसको स्पॉटिंग हो रही है, and it could be ectopic pregnancy. Now, जब फिजिकल एग्जामिनेशन हुई है तो टेंडर पेल्विक मास वॉज पेल्पेबल, ओके, एंड शी इज़ हैविंग एमेनोरिया। उस वक्त ब्लीडिंग नहीं हो रही, लाइट विजाइनल ब्लीडिंग है, एंड लोअर एब्डोमिनल पेन है, ठीक है। सो रिलेवेंट में जो है वो आपको एलिवेटेड बीटा एच लेवल्स मिल गए, लोअर देन एक्सपेक्टेड फॉर प्रेगनेंसी। सो हमारे पास जो है वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ तो जो है वो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि लीस्ट लाइकली है। दूसरा, लोअर देन नॉर्मल प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स, ओके। फिर है कि एब्सेंस ऑफ इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी ऑन अल्ट्रासाउंड, तो इट कुड बी या तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो है वो पूरा हो चुका है, या फिर या फिर जो है वो कंप्लीट एबॉर्शन हो गया है, स्पॉन्टेनियस कंप्लीट एबॉर्शन हो गया, या फिर कोई और बचा है। तो हाउएवर इम्प्लांटेशन द एम्प्यूला ऑफ द लेफ्ट यूट्राइन ट्यूब वॉज डिटेक्टेड, सो दिस मीन्स के कंफर्म हो गई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, राइट। सो दिस इज हाउ वी डील विद द केस, एंड we are done with the chapter 2. I hope you guys understand. These are all the points which are very important for the exam purpose. See you next time.